सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटी एजुकेशन हब में। पिछली वीडियो में हमने जाना अवकलन और समाकलन के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में। भौतिक राशियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश के बारे में। अदिश राशियों के बारे में बात करते हैं। पहले अदिश राशियाँ होती है वो ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो। परिमाण की आवश्यकता, इनका उदाहरण हम लेते हैं जैसे कि द्रव्यमान, दूरी, कार्य या ऊर्जा। ये ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण क्या होता है, देखिए जैसे कि द्रव्यमान की बात करते हैं हम, किसी भी वस्तु का हमने द्रव्यमान हम मानते हैं कि वो 10 kg की कोई वस्तु हमने ले ली, 10 kg उसका द्रव्यमान। तो ये जो 10 kg है, ये तो kg जो है किलोग्राम, ये तो हमारा मात्रक, ये हमारा मात्रक है। और ये जो 10 जो संख्यात्मक मान है, इसको हम बोलते हैं परिमाण। परिमाण यानी किसी भी भौतिक राशि का मान, जो टोटल वैल्यू जो है उसकी गणितीय संख्या, गणितीय वैल्यू, उसको बोला जाता है परिमाण। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो। तो अब हम जानते हैं सदिश राशियों के बारे में। सदिश यानी वेक्टर्स वो होते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। परिमाण तो हम समझ सकते हैं कि भौतिक राशि का जो मान है उसको बोला जाता है परिमाण, और दिशा की आवश्यकता कैसे होगी वो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सदिश का एग्जाम्पल हमने लेते हैं, मान लो एक ले लिया हमने, बल ले लिया। बल जो है यानी फोर्स, वो सदिश राशियों का वेक्टर्स का एग्जाम्पल्स है। जैसे कि किसी एक ब्लॉक, हम बात करते हैं ब्लॉक की, जो कि 10 किलोग्राम का है। हमने अभी देखा कि ये जो 10 kg है ये इसका परिमाण है, इसके द्रव्यमान का। अब इस पर हम बल लगाते हैं इस तरफ 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं, तो ये जो गणितीय वैल्यू है इसको बोला जाता है परिमाण। ये हमारा परिमाण है। और इस तरफ हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता करना है कि ये ब्लॉक इस 10 न्यूटन के बल के द्वारा किस तरफ की दिशा में गति करेगा। अगर मान लो हम ऊपर की तरफ बल लगाते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस तरफ बाईं ओर अगर बल लगाते हैं तो ये बाईं ओर मूव करेगा, और नीचे की ओर लगाते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। यानी कि बल के द्वारा गति किस प्रकार होगी ब्लॉक की, वो हमें समझाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ रही है कि वो किस तरफ मूव करेगा। इसलिए ऐसी भौतिक राशियों को बोला जाता है सदिश राशियां, और इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब हम मूव करते हैं सदिशों के ग्राफीय निरूपण पर, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण केवल सदिशों का होता है, अदिशों का नहीं, क्योंकि अदिश तो है वो केवल एक गणितीय मान होता है। अदिश राशियां जितनी भी होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल गणितीय मान की आवश्यकता होती है, तो उनका कोई ग्राफीय निरूपण नहीं हो सकता। सदिशों का ग्राफीय निरूपण इसको बोलते हैं, देखो जैसे कि हमने एक पॉइंट ए मान लिया, दूसरा पॉइंट हमने बी मान लिया, तो ए से लेकर बी तक का सदिश जो राशि है उसको हम ऐसे लिखेंगे इस एरो के द्वारा। इसको बोलते हैं सदिशों का पुच्छ, यानी पूंछ इसकी, ये हमारा है पुच्छ भाग। और ये जो तीर का निशान है इसको बोला जाता है, ये सदिश का सिर कहलाता है, वैसे हेड है ये, ठीक है। और ये है, ये टेल है, यानी पूंछ है इसकी। इसका मतलब ये है कि सदिश की जो दिशा है वो ए से लेकर बी की तरफ है, ए से लेकर बी की तरफ है। इसको बोला जाता है ए बी वेक्टर, और इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सदिशों का ग्राफीय निरूपण। अब हम जानते हैं सदिशों के परिमाण के बारे में। परिमाण, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि सदिशों को व्यक्त करने के लिए परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अगर किसी ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो इसको बोला जाता है इसका परिमाण, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोई वेक्टर जो क्वांटिटी है उसको व्यक्त इस प्रकार किया जाएगा, जैसे कि मान लो ये इस तरफ जो है हमने सदिश लगा दिया, इसको हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर से। अब ये जो सदिश है इसका मान, ये जो 10 न्यूटन जैसे फोर्स का हमने मान निकाला था, इसका मान जो है वो हम ऐसे लिखा जाएगा ए वेक्टर का मॉड्यूलस। इसको बोला जाता है ए वेक्टर जो सदिश है उसका परिमाण। ये हमारा है सदिश का परिमाण। देखिए ये हमने एक डायरेक्शन मान ली, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ।
अब नॉर्मली जो भौतिकी के अंदर हम दिशाओं को व्यक्त करते हैं, ये दिशाएं जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनको जो है ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखा जाता है, आई कैप जे कैप माइनस आई कैप और माइनस जे कैप। ये जो है सभी डायरेक्शन को व्यक्त कर रही है, डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रही है। ये हमारी है इस तरफ की डायरेक्शन आई कैप, इस तरफ की डायरेक्शन जे कैप, इस तरफ की डायरेक्शन माइनस आई कैप और इस तरफ की जो डायरेक्शन है वो है हमारी माइनस जे कैप। अब मानते हैं कि ये हमने जो ब्लॉक माना है, जो हमने पहले देखा था ब्लॉक वाला एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं कि इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो इस तरफ या इस तरफ नहीं लगकर ऐसे लग रहा है, टेढ़ा तिरक दिशा में लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि बल एक तो इस तरफ लग रहा है, बल का कुछ भाग इस तरफ इसको मूव करेगा और कुछ भाग इसको ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरफ जो बल लग रहा है उसको हम मान लीजिए कि इस तरफ बल लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है, 5 न्यूटन का, तो इसको हम बोलेंगे 5 न्यूटन आई कैप। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे 5 न्यूटन इन आई कैप। और ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है 5 न्यूटन का उसको हम बोल देते हैं जे कैप। 5 न्यूटन का ऊपर की तरफ बल लग रहा है उसको बोलेंगे 5 न्यूटन जे कैप। ये रिप्रेजेंट करता है इस पूरे बल को, ये जो फाइनल हमारा जो फोर्स है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला बल, ये दोनों बल, ठीक है। तो इस वाले बल को लिखा जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये जो हमारा संपूर्ण जो बल है ऊपर की इस तरफ तिरक दिशा वाला, इसको लिखा जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये सदिशों को लिखने का तरीका है, आप इसे आराम से समझ लीजिए। ये 5 आई कैप और 5 जे कैप जो हमने लिखा है इसका परिमाण की हम अब जानते हैं कि इसका परिमाण कितना होगा। इस तरफ बल लग रहा है 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, इसको हम ऐसे लिखते हैं एफ वेक्टर बराबर। अब इसका परिमाण जानते हैं, देखो परिमाण होता है, मान लीजिए कोई भी सदिश हो गया जिसको हम ऐसे लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप। जैसे कि ये है, यहाँ पे ये 5 है, ये तो है हमारा ए, और ये वाला 5 जो है ये हमारा है बी। ए और बी कांस्टेंट है, और ये एफ वेक्टर जो है इसको हम एक बार ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसका जनरलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब अगर कोई सदिश इस प्रकार लिखा जाए ए वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो उसका परिमाण किस प्रकार निकालेंगे वो हम देख रहे हैं। ए वेक्टर का परिमाण होगा, ए वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडरवुड एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि ये वाला ए और ये वाला बी और इसका स्क्वायर दोनों का जोड़ देंगे और इसका अंडरवुड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 5 और 5 लिया था, तो इस फोर्स जो हमने इसकी बात की थी, इस फोर्स का परिमाण होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इसका अंडरवुड, यानी कि 25 प्लस 25 और इसका अंडरवुड बराबर अंडरवुड 50। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी ब्लॉक पर आई कैप की डायरेक्शन में 5 न्यूटन का बल लग रहा है और ऊपर की तरफ जो है 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये जो दोनों बल है ये एक अंडरवुड 50 न्यूटन का बल जो है आई कैप प्लस जे कैप डायरेक्शन में जनरेट करते हैं, ये हम जान सकते हैं। तो हम जानते हैं स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश के बारे में। स्थिति सदिश क्या होता है वो देखते हैं हम सबसे पहले। जैसे कि हमने ये निर्देश तंत्र मान लिया, ये इसका एक्स अक्ष है और ये इसका वाई अक्ष है। अब किसी भी बिंदु की स्थिति को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक सदिश की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोला जाता है स्थिति सदिश। ये मूल बिंदु हमारा, और ये बिंदु जो ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि उसकी स्थिति को, इस बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए इस आर वेक्टर का हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी पूंछ जो है वो ओ से स्टार्ट होकर ए तक इसका हेड जाएगा। इस वेक्टर को बोला जाता है आर ओ ए वेक्टर, और ये हमारा है स्थिति सदिश ए बिंदु का, बिंदु ए का स्थिति सदिश, ठीक है। इसको लिखा ऐसे जाता है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर से समझते हैं, किसी भी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाला जो सदिश है उसको बोला जाता है स्थिति सदिश। इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखा ऐसे जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई और जेड क्या है ये देखते हैं। आई कैप जे कैप और के कैप के बारे में तो आपको पता है कि ये वाली डायरेक्शन जो है ये आई कैप है, ये वाली डायरेक्शन जे कैप है, और जो इस बोर्ड से बाहर की तरफ जो आ रही है ना उसको बोला जाता है के कैप। और एक्स वाई और जेड है वो क्या है, वो है इस बिंदु के इस निर्देश तंत्र में निर्देशांक।
निर्देशांक देखते हैं कि जैसे इस ए बिंदु का एक्स एक्सिस पे लंब डालते हैं तो ये जो दूरी है ना ये है एक्स, और ये दूरी जो है यहाँ से ए बिंदु से वाई एक्सिस पे जब लंब डालते हैं तो ये जो दूरी आती है ये हमारी है वाई। ठीक है, इसी प्रकार जब z पे लंब डालेंगे तो जो डिस्टेंस आएगी z एक्सिस पे उसको बोला जाता है z। ये जो गणितीय मान है ये तीनों, ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप जो है वो तो है डायरेक्शन, और एक्स वाई जेड क्या है इस बिंदु के इस निर्देश तंत्र में निर्देशांक। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हो गई हमारी स्थिति सदिश। अब इस स्थिति सदिश के परिमाण की बात करते हैं। ये जो ओ से लेकर ए तक की जो दूरी है वो है आर वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी आर वेक्टर का परिमाण। इसको लिखा जाता है √x² प्लस y² प्लस z²। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि आर वेक्टर का परिमाण हमने इस प्रकार लिखा था, जब वो ai प्लस bj था तो उसका परिमाण हमने लिखा था √a² प्लस b²। अब मान लो एक तीसरा और डायरेक्शन हमने जोड़ दी इसमें z, तो इसमें एक c² यानी कि z² और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्थिति सदिश का परिमाण। अब हम जानते हैं विस्थापन सदिश के बारे में। विस्थापन सदिश देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र है, ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा है मूल बिंदु। शुरुआती जो समय हम लेते हैं t बराबर t1 पे कोई पिंड मान लीजिए वो a बिंदु पर है। ठीक है, और a बिंदु का स्थिति सदिश जो है वो r1 वेक्टर है। अब ये कुछ समय बाद t1 जब समय आगे मूव करता है t बराबर t1 से t बराबर t2 तक, तो ये जो वह बिंदु है या फिर ये जो पिंड हमारा है वो a बिंदु से लेकर b बिंदु तक मूव कर जाता है, a से b तक। अब इसका स्थिति सदिश जो है वो है r2 वेक्टर। अब ये जो सदिश बन रहा है तीसरा सदिश a वेक्टर से लेकर b वेक्टर तक का, इसको बोला जाता है पिंड का विस्थापन सदिश या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो a से b तक जो ये जाने पर इसकी जो ये जो दूरी तय करता है, जो विस्थापन तय करता है, उसको बोला जाता है विस्थापन सदिश। इसको ऐसे लिखते हैं हम ए बी वेक्टर से, और इसको वैसे तो हम आर वेक्टर से लिख सकते हैं नॉर्मली, लेकिन इसको हम एक बार डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है। डेल्टा आर वेक्टर होगा वो होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अगर कोई पिंड r1 वेक्टर की स्थिति सदिश से r2 वेक्टर के स्थिति सदिश तक मूव करता है तो उसके a से लेकर b तक का जो विस्थापन सदिश होगा वो होगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर बराबर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। यानी कि बाद वाला जो स्थिति सदिश जो हमारा पोजीशन वेक्टर है और पहले वाला जो पोजीशन वेक्टर है उनका जो अंतर होगा उसके बराबर होगा हमारा विस्थापन सदिश। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो मान लेते हैं हम x1 y1 z1 इसके निर्देशांक है बिंदु a के, और b बिंदु के जो निर्देशांक है वो है x2 y2 और z2। अब देखिए r2 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी। r2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और r1 वेक्टर की वैल्यू होगी वो होगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो इससे हमें क्या पता चला, इसकी हम वैल्यू जब इसमें रखेंगे इस वाले में विस्थापन सदिश जो निकालने के लिए, तो वो आएगा डेल्टा आर वेक्टर विस्थापन सदिश x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हमारा आ गया विस्थापन सदिश x2 माइनस x1 आई कैप, ये हमारा हो गया डेल्टा आर विस्थापन सदिश। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका परिमाण। इसका परिमाण उसी तरह निकलेगा जैसे कि स्थिति सदिश के या फिर किसी भी सदिश का नॉर्मल परिमाण निकलता है। तो डेल्टा आर वेक्टर का जो परिमाण होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इसको b और इसको c। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर ये हम कर रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे विस्थापन सदिश का परिमाण।
तो किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूव करने के लिए जो विस्थापन हमने दिया है उस विस्थापन के सदिश को बोला जाता है विस्थापन सदिश। तो ये हो गया हमारा सदिश और अदिश का बेसिक पार्ट कंप्लीट। अगले वीडियो में हम जानेंगे सदिशों के प्रकार के बारे में, सदिशों को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है, और सदिशों को जब किसी गणितीय राशि किसी अंक से गुणा किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।